किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, याद में है सब भगवान की, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, पक्का। क्या सुनाते हैं, बात करिए। आज आखिरी दिन है और कल आप लोग तकलीफ न करिएगा। हम लोग 6:45 बजे ही निकल जाएंगे और घर भी यहाँ से दूर है। शाम को अभी मिलते हैं। जो भी बात हो, प्रश्न उत्तर हो, एकदम से अपने को ऐसा फिट करके जाइए। इसके बाद जैसे आपको कभी मन तो है नहीं, जिसको कहते हैं हिले डुले, वो है ही नहीं। बाकी अब कल्पना से आ जाता है, बार बार तंग करता है, तो इसके सोचने से या उसके कुछ कहने से होना नहीं है। होगा वही जो भगवान का हुक्म होगा। और हुक्म भी वही है, जैसे संसार को अगर हम सपनवत माने, अगर सपना सच्चा है तो सपने में होता हुआ तो दिखाई देता है ना सब, पर सिर्फ इट दिखाई देता है। गीता भगवान इस बात पे बहुत बोलते थे, इट सीम्स, ये दिखाई देता है कि कुछ हो रहा है, दिखाई देता है कि इसने ऐसा किया, दिखाई देता है ऐसे, जैसे सपना सिर्फ दिखाई देता है, उसमें होता कुछ नहीं है। हम सपना स्टोरी ऐसे देखते रहते हैं पासिंग शो की तरह। मैं पानी में गिर गया, उसने मुझे बचाया, उसने ऐसा किया, बहुत जो भी स्टोरी हमारी ऐसे अंदर माइंड में हमारे आती है, सब कॉन्शियस माइंड में हम सपना देखते हैं। तो सपने में बिल्कुल ऐसे हम देखते हैं, सिर्फ इट सीम्स माना दिखाई देता है। तो सेम ऐसी हमारी लाइफ है, बिल्कुल डिटो। जैसे रात का सपना, ये दिन का सपना, यहाँ भी सब होता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, इट सीम्स, पर होता कुछ नहीं है। इस बात को अपने अंदर लाओ ध्यान में कि हो कुछ नहीं रहा है, पर दिखाई दे रहा है। जैसे पिक्चर में खून हो रहा है, खून बह रहा है, वो मर गया, उसने सुसाइड किया, उसको भगा ले गए, तो दिखाई दे रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। वो हीरोइन अपने घर में खाना खा रही है, हाँ, और पर्दे पे दिखाई दिया कि उसको खून हो गया, और वो पार्ट करके चली गई थी, उसकी फोटो वहां पर थी पिक्चर, तो पिक्चर में देखा कि वो मर गई, और देखा जाके घर में उसी समय फोन किया तो खाना खा रही थी, तो वहां पे इट सीम्स दिखाई दिया। बोला अभी अभी तो दिखाई दिया, पर ये कैसे खाना खा रही है इधर, मना सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। इसको अपने माइंड में पक्का विचार लाओ, क्योंकि अगर होता हुआ तुम कहोगे हो रहा है, तो तुम कहोगे इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, और अगर इसके साथ हुआ तो मेरे साथ न हो, फिर ये ऐसे न हो, फिर ऐसे हो, बातें मन बहुत बनाता है, पर होता नहीं है, पर दिखाई देता है। आती है मेरी बात समझ? ये हमारी लाइफ की पिक्चर है। हमारी लाइफ में कुछ होता नहीं है, जस्ट एक पास, हमारी लाइफ जो है हम पासिंग शो की तरह पास करते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा पास कर रहे हैं लाइफ, और ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, पर होता नहीं है, दिखाई दे रहा है। दिखाई बहुत कुछ देता है। हमको कोई मार रहा है, कोई मेरी गलती बता रहा है, कोई मुझे उल्टा सीधा कह रहा है, किसी को हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, किसी ने मेरे को चोरी का इल्जाम लगाया, ये दिखाई दे रहा है, मगर ऐसा है नहीं। अगर तुम इस बात को इस तरह जान जाओ कि दिखाई भले दे रहा है मगर है नहीं, तो तुमको कभी दुख हो? दुख की उत्पत्ति तुम कह रहे हैं दिखाई दे रहा है, तो है कैसे नहीं? अरे वो दिखाई दे रहा है, उसको खून हो रहा है, और है कैसे नहीं? वो हो कैसे नहीं रहा है? जब तुम इस बात को दोनों को क्लियर नहीं समझते हो, तो हमेशा कहते हो हाँ कुछ हो रहा है, तो तुम दुखी सुखी होता है। और ज्ञानी इसी को जानता है कि दिखाई बहुत कुछ दे रहा है मगर है नहीं। अब जैसे अभी माता ने बोला दिखाई बहुत कुछ दे रहा है सुख दुनिया में, पर एक सुखी दिखाओ, कोई सुखी नहीं, और सुख इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। गिरे पड़े रहते हैं लोग रास्ते पर, खाने में, कपड़ा लेने में, एग्जीबिशन में, सब जगह बहुत खुश है, बहुत नाचते गाने, पिक्चर में रश होती है, बहुत कुछ होता है, दिखाई बहुत कुछ देता है, मगर इसमें एक भी सुखी नहीं।
तो इसका मतलब कि सुख है या नहीं है। सुख न है न नहीं है, पर अपना बनाया हुआ है। हम चाहें तो इसको सुख मान लें, हम चाहें तो इसको दुख मान लें। होता कुछ नहीं है, दिखाई बहुत कुछ देता है। इस बात को अच्छी तरह से पहले जान जाओ कि दिखाई बहुत कुछ देता है मगर होता नहीं है। क्लियर करी आपको ये बात? कैसे? लिखो बाद में, पहले समझो मेरी बात को। जैसे सपना दिखाई देता है, ड्रामा दिखाई देता है, पिक्चर दिखाई दे रही है, मगर सचमुच में ऐसा होता नहीं है। न सपने में होता है, न ड्रामे में ऐसा होता है, न पिक्चर में होता है? तो इसका मतलब दुख संसार में है नहीं, मेरा बनाया हुआ है। हम मानते हैं कि ये सच है, मुझे मार रहा है, मुझे गलती मेरी बता रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, ऐसा सच है, दिखाई दे रहा है, तब दुख है। पर ये झूठ है। जब झूठा संसार तो सब बातें झूठी। तो झूठ में ये न दुख है न सुख है। अपने माइंड में थोड़ा सा वो ज्ञान बिठा लो निश्चय में, जो तुमको रोजमर्रा की लाइफ में काम आए, क्योंकि ये बातें सीन घर में बदलती है। हम कहीं और नहीं जाते, घर में बदलती है, बिजनेस में बदलती है और ऑफिसेज में बदलती है। तो वहां पे हम इस बात को पक्का निश्चय करें, इट सीम्स, दिखाई दे रहा है मगर ऐसा है नहीं। ये हमारे को जिस जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर अगर हम ये निश्चय कर लेते हैं तो हमारे अंदर से अज्ञानता दुख सुख की निकल जाती है। पक्का ये है, दिखाई बहुत कुछ देते हैं। इतना दिखाई दे रहा है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था, उतना हम सबको दिखाई दे रहा है। फिर भी जो दिखता है वो चलनहार एक पिक्चर है, पास हो जाएगी। और जो दिखाई देता है वो सत्य कभी नहीं है। सच के लिए हम कहते हैं वॉट एवर वी फील, हम जो अनुभव करते हैं वो सत्य है। कभी कभी जैसे हम गुरु के प्यार में खड़े हैं, ज्ञान में खड़े हैं स्थित, तो शरीर के द्वारा हमारे से होता हुआ बहुत कार्य नजर आता है, पर हम 2 सेकंड विचार करके देखते हैं तो हमारे शरीर में थकान होती नहीं। और कभी कभी थोड़ा सा कार्य करते हैं तो ऐसी आलस और थक आ जाता है, अरे आज तो मैं बहुत थक गया। तो मन सोचता है क्या किया है जो थक गया? तो कहता है किया तो कुछ नहीं, पर पता नहीं क्यों थकान है। तो ये अपना अनुभव करके देखो, हमने किया कुछ नहीं है और क्यों बार बार हमारे को थकान महसूस होती है, क्यों हम अभिमान को प्राप्त होते हैं। ये अहंकार हमको गिराता है। बाकी तो सब पासिंग शो, सब गुजर जाएगा। अभी अभी माता ने टेप में बोला, वाणी में, कि एक अभिमान तुमको न गिराए तो दुनिया में कोई कुछ नहीं गिरा सकता। दुख भी पैदा करता है अपना अहंकार, सुख भी पैदा करता है अपना अनुभव, और जो सत्य है वो आप अनुभव कर सकते हैं। मैंने किया तो कुछ नहीं, तो मुझे थकान क्यों महसूस होती है? सत्य को आप रियलाइज कर सकते हैं। देखने में कुछ और आता है, जैसे आप प्यार में बहुत सारा काम कर गए तो आपने कहा अरे थक गई होगी, सवेरे से काम कर रही, बोला नहीं मैं नहीं थकी। हम लोग घर में 10-12 रोटियां बनाते हैं, कोई और कहता है एक और, तो लगता है जैसे बना भाई दूसरी और बनानी पड़ेगी। मैं कभी कभी सुनती हूँ 100 रोटियां, 300 रोटियां, 400 रोटियां ऐसे बनाते हैं और थकते नहीं। उस समय हमको लगता है अरे ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी कमाई है, ये तो मेरा ऐसा है। तो इस समय ऐसे से ये पता चलता है, जब आप अनुभव करते हैं वो सत्य है और जो आपको दिखाई देता है वो झूठ। जैसे गुरु नानक साहब ने बोला, जो दिसे सब नाशवंत, जो दिसे सब चलनहार, जो दिखाई देना है सब चलने वाला, सब नाशवंत। तो इसको गांठ अंदर में खोलो। बार बार जो दिखाई देता है हम उसको सच मान लेते हैं, पर वो सच कभी होता नहीं। और जो अनुभव में होता है, रियलाइज होता है, वही सत्य होता है।
वही सच्ची आत्मा है जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। बाकी तो शरीर का ड्रामा है, वो कैसे भी चले, उस ड्रामे को हम कभी बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। लाइफ का ड्रामा आप बदल नहीं पाएंगे। ये जो हम लोग सारा दिन गृहस्थ आश्रम में बच्चे, आदमी, सास ससुर, माता पिता कहते रहते हैं, ये लाइफ का ड्रामा है, ये चलेगा, पर ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है। इसको झूठ समझ के खेल डालो। जो सच है केवल आत्मा। तो इस तरह से अगर ज्ञान लोगे, तुम कभी नहीं थकोगे, कभी तुमको दुख सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सच तो सदा ही तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा सत्य कोई ले नहीं सकता। बाकी लाइफ के सब ड्रामे झूठे हैं, कितने भी तुमको भारी नजर आए, मगर ये सब झूठे हैं। और कुछ पूछो। माइक थियो। भगवान, गुरु जा पल पल जा शुक्राना आहिनि। वाकई हर पल महसूस थींदो आहे कि भगवान ही असांखे हलाइण वारो आहे। भगवान, जीअं गुरु नानक साहिब जी वाणी आहे, आखा तो जीवा विसरा तो मर जावा, हिनखे थोड़ो ॿुधायो न। इनमें कुछ ना, तमाम बहुत सिंपल है। आखा तो जीवा माना जब तक मैं भगवान का नाम लेता हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, और अगर विसर जाता है हमारे से, भूल गया, तो समझो हम चलते फिरते खाते पीते नजर आते हैं पर मुर्दे के समान है, क्योंकि परमात्मा का नाम ही हमको जिंदा रखे हुए है। तो अगर आखा तो जीवा, विसरे तो मर जाएगा, अगर भूल जाएगा तो ये शरीर जैसे मृतक हो जाएगा, खाता पीता घूमता नजर आएगा।